हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत को करवा रहे हैं जो सीटेट 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे जेडपीडी क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एमकेओ क्या होता है, तो उसको भी हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया था। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम था, तो हम लोग बोलेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति के सिद्धांतों के आधार पर होता है। मतलब कि जो बालक का जो विकास होता है वो समाज में रह करके अपनी संस्कृति को अडॉप्ट करके या फिर नकल करके होता है। इन्होंने बालक को समाज केंद्रित माना है, मतलब बालक में जो है उसका जो विकास होता है वो समाज में रहकर ही पॉसिबल है। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बालक इन अवस्थाओं में अलग अलग चीज़ों को सीखता है। तो आज हम बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा था कि बालक जो भी कुछ सीखता है वह समाज में रहकर सीखता है, और इस समाज में रहकर जो सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को आधार माना है। तो देख लेते हैं। इसमें पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। कोई भी इंसान अगर समाज में रह रहा है तो बिना सोशल इंटरेक्शन के वो समाज में नहीं रह सकता है। बालक जो होता है वो समाज में रहकर समाज से ही दिशा निर्देश प्राप्त करता है तथा समाज में होने वाली चीज़ों का वो अनुकरण करता है और अनुकरण के द्वारा ही वह सीखता है। दूसरा है भाषा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए भाषा ही एक महत्वपूर्ण टूल है। बिना भाषा के कोई बालक सीख नहीं सकता है। जैसे कोई बालक अगर अमेरिका में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है या फिर कोई भारत में रह रहा है, तो उसका एक विशेष समाज है और विशेष समाज से इंटरेक्शन करने के लिए उसके पास एक विशेष भाषा है। चाहे वो इंग्लिश बोलता हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, लेकिन उसको कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भाषा बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देते हैं संस्कृति। जो संस्कृति होता है, संस्कृति मानव के व्यवहार को बदलने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि मानव के व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरित करती है। मानव के व्यवहार को बदलने के साथ साथ मानव का नैतिक विकास भी संस्कृति के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो वाइगोत्स्की ने अपना जो सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया है संस्कृति को। बालक जो है वो अपने समाज में अपने संस्कृति को अनुकरण द्वारा ही एडॉप्ट करते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए 3 अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को स्थान दिया है, जिसको हम लोग जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग नाम से जानते हैं। अब ये जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग क्या होता है उसको हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, जो जेडपीडी और एमकेओ जो है और स्कैफोल्डिंग है वो हर साल एग्जाम में इससे तीनों टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत में 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। दूसरा तो ये हो जाता है कि जेडपीडी क्या होता है, और तीसरा होता है कि एमक्यू क्या होता है, और चौथा स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला है संभावित या निकटवर्ती विकास जोन। मतलब जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संभावित विकास मतलब कितनी संभावना है विकास करने की। अगर कोई बालक है वो कुछ जानता है और किसी के हेल्प से वो कुछ और जान जाता है, जो उसका जो टॉप का जो एजुकेशन है वो अगर हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बालक विद्यालय जाए बिना जाए ही बहुत सारी चीज़ों को जानता है, लेकिन उसको समझने के लिए उसमें समस्याएं आती हैं। जैसे कि बालक सन क्या है, मून क्या है, हमारे सराउंडिंग में पापा कौन है, मम्मी कौन है, सब जानता है, लेकिन वो कुछ चीज़ें जैसे कि सूरज से रोशनी कैसे आती है पृथ्वी तक, ये सारी सब चीज़ें समझने के लिए उसको कोई ना कोई मेंटर चाहिए जो कि उसको बताए। तो उसका इस समस्या का समाधान होता है उसके अध्यापक द्वारा होता है या फिर वो मित्रों की सहायता लेकर सीखता है। इसी को वाइगोत्स्की ने जेडपीडी की संज्ञा दी है। जैसे बालक किसी क्षेत्र में अगर सिर्फ इतना जानता है और अपने दोस्तों या फिर किसी हेल्प लेकर के वो
इतना सीख जाता है। तो जो इसका अंतर होता है उसी को जेडपीडी कहते हैं। इसका मतलब बालक पहले इतना था लेकिन अब वो इतना तक पहुंच गया है, इसी अंतर को ही जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी को अगर एक लैंग्वेज में समझाया जाए, एक लाइन में समझाया जाए अगर, तो ये होता है कि जो अंतर होता है वो कितना जानता था और किसी की हेल्प से वो कितना सीख गया, उसी को हम लोग बोलते हैं जेडपीडी। तो ये जो गैप है इसी को बोलते हैं जेडपीडी। नेक्स्ट देखते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। MKO क्या होता है? अधिक जानकार व्यक्ति। देखिए बालक को सीखने के लिए कोई अधिक जानकार व्यक्ति ही उसको मार्गदर्शन कर सकता है कि वो कुछ अगर इतना जानता है तो उसको इतना बताने के लिए कोई बहुत ही जानकार व्यक्ति होगा, तभी वो इतना पहुंचाएगा उसको। उसी को हम लोग बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। इसको सिखाने के लिए जो व्यक्ति होता है वो हमेशा बालक से अधिक जानकार होना चाहिए। बालक से अगर कम जानकार वो होगा तो बालक को जानकारी वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। इसीलिए इसमें कंडीशन ये होती है कि जो अधिक जो जानकार व्यक्ति है बालक से वो अधिक अनुभवी और कौशल रखता हो, तभी बालक जो है वो सीख पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कैफ होल्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैफ होल्डिंग। वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी की ज़रूरत होती है जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके। जैसे कि बच्चा अगर इतना जानता है और उसको इतना जानना है तो कोई ना कोई इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई ढांचा, कोई ना कोई प्रोसेस होगी। उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसी व्यक्ति के लिए नहीं यूज होता है, स्कैफोल्डिंग हमेशा प्रोसेस के लिए यूज होता है। तो जैसे हम लोग इस फिगर से समझते हैं, आई कैन डू दिस थिंग माई सेल्फ। बच्चा क्या करता है कि इतना तो अपने से ही जानता है, लेकिन आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प, अगर कोई उसकी हेल्प कर दे तो वो इतना जान जाता है। तो जो इसके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है उसको बच्चा, इसी को बोलते हैं हम लोग जेडपीडी। और बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं MKO। और जो ये प्रोसेस होती है इसके बीच में जो प्रोसेस लगी हुई है, जो टेम्परेरी हेल्प है, मतलब थोड़ा सा बता करके छोड़ दिया गया है, प्रोसेस को समझा करके छोड़ दिया गया है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो आई होप आप लोगों को इस फिगर से समझ में आ गया होगा कि जेडपीडी, MKO और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। इसी टॉपिक को हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।